मैं बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा सा विजन क्लियर करें कि क्यों ये विजन क्लियर करना जरूरी है। माई विजन टू टेक माई फादर आउट ऑफ डेट। नाइस वन। आपका विजन है कि आपने अपने फादर को आउट, ये विजन नहीं हो सकता, ये एक आप इसको शायद पर्पस बोल रहे हैं और ये पर्पस की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये तो चले एक गोल जरूर हो सकता है, विजन विजन नहीं है ये। कामयाबी नाम है। अच्छा अच्छा, कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया है कि जब कॉलेज में थे या यूनिवर्सिटी में थे कि यार बस ये कहीं ना डिग्री आ जाए, बस बाकी खैर है, या फिर यार कोई ऐसी चीज कि बस ये काम हो जाए ना, यहाँ नौकरी मिल जाए ना, बस यहाँ पे मुझे ये, बस ये हल्का सा, ये मुझे कहीं मेरी ये यहाँ से प्लॉट बिक के मुझे 20 लाख मिल जाए ना, दैट्स इट, बस नहीं है, बस यहाँ तक है। ऐसा होता है। ये बेसिकली आपका लेट मी यहाँ पर करने थे, ये बेसिकली एक सर्कल। अच्छा, जिसको नजर नहीं आ रहा होगा वो थोड़ा जूम करके भी देख सकता है, ठीक है, स्क्रीन अपनी मोबाइल पे। जब ऐसा होता है इसका मतलब आपका विजन यहाँ पे होता है। अब आपको डिग्री मिल गई, डिग्री ले ली, अब आपने कहा जी वेरी गुड, मुझे एमबीए की मिल गई, मुझे एसीसीए मैंने कर लिया, मैंने डॉक्टरेट कर लिया, पीएचडी कर ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया। अब इतना कुछ करने के बाद बाहर जॉब लेने गए तो पता चला जी कि वो कह रहे हैं भाई ये एक्सपीरियंस किधर है, एक्सपीरियंस लेके आए, नहीं है तो फारिग हो जाए, जाए यहां से। पता चला यार मैं तो सोच रहा था कि डिग्री आ जाएगी तो बस हर चीज खुशियां ही खुशियां, लेकिन ये क्या। मेरा टीचर इसको कहते होते थे अक्सर कि बेटा सुधर जाओ, वरना ये दुनिया थप्पड़ मार मार के सुधार देगी। तो ये अब पता चला डिग्री तो आ गई है तो अब बाहर लोगों के थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए, ये क्या चीज। अच्छा, इससे आगे फिर यार बस मुझे ये कंपनी में जॉब मिल जाए ना, ये इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज में या ये इतनी बिग कंपनीज में जॉब मिल गई। उसके बाद आपको पता चला जी 9 to 5 है, आपका मैनेजर तो आपकी तबीयत राजी कर देता है, यार ये क्या चीज है। आप सक्सेस अपनी डिफाइन करते हैं, जब वो अचीव करते हैं तो उसके बाद आपको नजर आता है ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि जब आपने डिग्री नहीं ली थी आपका विजन इतना था, डिग्री लेने के बाद आपको पता चला यार दुनिया तो इससे भी बड़ी है, आपका विजन थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद नौकरी मिलने के बाद आपको पता चला कि ये दायरे बड़े अजीबोगरीब से, आपको पता चला जी कि यार नौकरी के अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये चीजें आपको पता चला जी नहीं, डिग्री अपनी जगह, नौकरी अपनी जगह, आगे और भी चीजें हैं, आपका विजन और बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो चीजें पता चलती हैं, आपको पता चलता है यार रिटायरमेंट हो जाएगी, मैं तो, मेरे तो बच्चे, मुझे तो इस काम पर रात सारी लेट तक भी काम करना पड़ता है, मैं तो बच्चों को टाइम नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता। आपका विजन और बड़ा हो जाता है। आपका विजन जो है ना, आपका लिमिटेड विजन रहता है, जब आप उस फील्ड से निकलते हैं तो आपको लगता है ओ ये भी है, तो फिर उस सर्कल के अंदर लिमिटेड रहता है, जब उस सर्कल से निकलते हैं तो उसके अंदर लिमिटेड रहता है, जब उससे निकलते हैं तो उसके अंदर लिमिटेड रहता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका डे वन से विजन जो है ना, वो इनर सर्कल से निकल के आउटर सर्कल तक पहुंच जाता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं डे वन से, आप एग्जांपल ले लें बिल गेट की। बिल गेट अपने यूनिवर्सिटी में था, उसने सोचा यार 6 महीने के अंदर, 4-6 महीने के अंदर उसने एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर दी जो $1 बिलियन की इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जिसके थ्रू आज हम ये बातें कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री जो अमेज़न है, वो इंडस्ट्री जो फ्रीलांसिंग है, वो इंडस्ट्री जिसने पूरा दुनिया का निजाम चेंज कर दिया, $1 बिलियन की। ये बिल गेट था जिसका विजन बहुत ब्रॉड था। वो विजन, अभी मैं फाइनेंशियल पे बात कर रहा हूं बिल्कुल। अच्छा, वो विजन उन लोगों के थे। अच्छा, इस तरह लोगों के डिफरेंट विजन होते हैं। उसका विजन इस लिहाज से था, हमारे कायद जना मोहम्मद अली जना, उनका विजन था कि नहीं यार एक कंट्री नहीं। और आज, उस वक्त लोग गालियां निकालते थे और आज सब कहते हैं कि यार शुक्र है पाकिस्तान बन गया।
जैसा सा भी है, शुक्र है, विजन है, कितना दूर, फोरसाइट, दूर अंदेशी, ये चीजें होती हैं हमारी, जो जरूरत हमें हेल्प करती हैं हमारा लाइक प्रॉपर विजन क्लियर करने के लिए। सो उनके विजन क्लियर थे, इसलिए वो उन्होंने अचीव कर लिया। अच्छा, अब जरा फ्यू चीजों पे आ जाएं। नॉर्मली मैं सक्सेस को 3 चीजों में डिवाइड करता हूं। सबसे ये जो तीसरा स्टेप है, ज्यादा बात हम इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है, ज्यादा बात हम तीसरी सक्सेस पे करेंगे। इसके पहली और दूसरी जो सक्सेस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे तीसरी सक्सेस के रिलेटेड, क्योंकि ये इतने बड़े टॉपिक, इतनी बड़ी सक्सेस की मैं बात यहाँ पे, इतनी बड़ी सक्सेस है कि ये बात तो हो ही नहीं सकती, इसलिए इनकी बात सिर्फ तीसरी सक्सेस के रिलेटेड होगी। सो सक्सेस आपकी कॉलेज की डिग्री नहीं होती। सबसे पहले आपकी सक्सेस होती है ऑब्वियसली जो कि आपका करियर होता है। डेफिनेटली ये एक सक्सेस तो है, अच्छा करियर एक सक्सेस तो है। So I do count it as a success कि ये सक्सेस है। You can disagree। अच्छा जी, उसके बाद सक्सेस, फिर कैरियर के बाद हमारी सक्सेस आती है जी बिजनेस, बिजनेस करना है। फिर हमारी आती है जी वेल्थ क्रिएशन। अब मैं आपको उन दायरों से बताऊंगा कि हमारे दायरे कितने लिमिटेड से हैं। वेल्थ क्रिएशन, सबसे पहला दायरा हमारा करियर का। ये दायरा इतना छोटा और इसके ऊपर पाकिस्तान में इतना फोकस किया जाता है कि अच्छा, आप जूम इन करके राइटिंग को देख सकते हैं। थोड़ा सा अपने स्क्रीन को जूम इन करेंगे तो आप राइटिंग को देख सकते हैं, और ये प्लीज खत्म कर दें। जूम इन करके आप राइटिंग को देख सकते हैं, इसलिए मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। ये मैंने करियर लिखा है, नीचे मैंने बिजनेस लिखा है, नीचे मैंने वेल्थ क्रिएशन लिखा है। थोड़ा ब्राइटनेस कर लें और जूम इन करके आप देख सकते हैं। शुड आई चेंज द पेन? चले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अपना। अच्छा जी, हम इस सर्कल में डे 1 से इस सर्कल में होते हैं। हम जब स्कूल जाते हैं हमें कहा जाता है बेटा पढ़ लो वरना बड़े आदमी कैसे बनोगे, अच्छी नौकरी कहाँ से मिलेगी। बचपन से ये टीका लगाया जाता है। उसके बाद हमारी प्यारी अम्मा जान आती हैं, अबू जान आते हैं कि बेटा कर लो कुछ वरना तुमने रेडी लगानी है। मतलब कर लो कुछ, पढ़ लो। उनके पढ़ने रेडी लगानी है कहने का मतलब यही होता है, मतलब अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। उनके नजदीक भी तालीम बस यही है कि अच्छी जॉब मिले, ठीक है। उसके बाद जब अच्छी जॉब जब पढ़ लेते हैं, कोई जॉब पे चले जाते हैं, जॉब मिल जाती है, तो अम्मी कहती हैं मेरा मुंडा बहुत काबिल हो गया, अब इसकी शादी कर दें। 25-30 हजार 35 हजार रन कर रहा है, वेरी गुड माशाल्लाह। 20-25-30 हजार कर रहा है तो उसकी अब शादी कर दें। 50 कर रहा है तो अब तो रिश्ता भी बहुत अच्छा आएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे की शक्ल में देखा जाता है। पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी पे चलता है, अच्छी नौकरी कैसे करनी है। हम इतने छोटे दायरे के अंदर, इतने छोटे दायरे के अंदर है यहाँ पे। थोड़ा सा अब बिगर विजन उन लोगों का जो आजकल इंटरनेट की माशाल्लाह बरकत से अब लोगों को अवेयरनेस होनी शुरू हो गई है। नहीं भाई, जो नौकरी सिर्फ अच्छी नहीं है, बिजनेस करना बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे इस्लाम के रेफरेंस भी दिए जाते हैं जी। ये मैंने बिजनेस कैसे लिखा, ओके, यहाँ पे इस्लाम के रेफरेंस भी दिए जाते हैं जी। इस्लाम में बिजनेस है, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करने में फायदा है। नौकरी क्या, 25 हजार की नौकरी है, अच्छे ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ। तो स्लाइटली हम लोगों का दायरा यहाँ पे बड़ा हो गया विजन का। कैरियर से निकल के स्लाइटली दायरा बिग हो गया। एग्री हुआ बिग हमारा? करियर से निकल के जॉब जॉब करना है, जॉब की वो ये जो करियर में इसको असल में जॉब के जुमरे में ले रहा हूँ। यहां से निकल के थोड़ा सा हम बिजनेस के माइंडसेट में आए, यार नहीं बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस में 25-30 हजार सारी जिंदगी, 50 हजार तक की जॉब कर लिया, बिजनेस करेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा है। हमारा विजन थोड़ा सा हो गया इंक्रीज, बढ़ गया, एक दायरा बड़ा हो गया। उसके बाद आजकल आजकल यस, मैं पेरेंट्स को किसी जगह टारगेट नहीं कर रहा, मैंने एजुकेशन सिस्टम को टारगेट किया। हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। पेरेंट्स हमेशा राइट है, वो अपने नॉलेज, जितना उनको नॉलेज होता है उस नॉलेज में वो हमेशा राइट एडवाइस करते हैं, हमेशा राइट। ऑब्वियसली वो तो यही कहते हैं कि पढ़ लो बेटा कामयाब हो जाओगे। उनको बाकी उन्होंने बिजनेस थोड़ी ना पढ़ा हुआ है जो हमें वो बिजनेस की एडवाइस दे देंगे।
ठीक है। अच्छा, तो हमें स्कूल कॉलेजेस में कैरियर 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 के ऊपर ही रखा जाता है। फिर अब थोड़ी सी इसकी नेट की वजह से बिजनेस पे आ गए। फिर आजकल वेल्थ क्रिएशन का भी टॉपिक काफी इन है, तो वेल्थ क्रिएशन के ऊपर थोड़ा सा सर्कल और बिग हो जाता है हमारा विजन कि बिजनेस तो है, बिजनेस तो एक रेडी वाला भी है, बिजनेस तो एक बर्गर वाला भी है, बिजनेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन वाला बिजनेस कौन सा है? जी, अमेजन वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस है, तो अमेजन है। वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, होल सेलिंग कर लें, अमेजन FPAPL कर लें, फ्रीलांसिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, आप फॉरेक्स कर लें, स्टॉक एक्सचेंज का कर लें, आप मनी एक्सचेंज का कर लें, और पता नहीं क्या क्या बिटकॉइन में आप बाय कर लें तो आप अमीर हो जाएंगे। ये हमारा विजन और बढ़ गया, थोड़ा वेल्थ क्रिएट की तरफ चले गए, सर्कल हमारा और बढ़ गया। एग्री? अच्छा, तो प्रॉब्लम हेयर कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए क्या? अब लोग वेल्थ क्रिएशन की बात तो करते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए क्या? आप लोगों में से कोई बता सकता है वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें कौन सी स्किल्स चाहिए, कैसी कैसी स्किल्स चाहिए जिससे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी, ओके, लेट मी राइट इट डाउन। यस, आप लोग बताते जाएं। कंसिस्टेंसी, skill to money management, very nice, money management, determination, nice, रिस्क मैनेजमेंट, ब्यूटीफुल। ये रिस्क मैनेजमेंट का पाकिस्तान में लफ्ज सुन के तो ना दिल खुश हो जाता है। अच्छा जी, लीडरशिप, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, ओके, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्किल एंड टाइट डायरेक्शन विद गाइडेंस, ओके, टीम वर्क, ओके, टीम वर्क, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, नाइस। फ्यू मैं भी ऐड कर दूं अगर आप चाहें तो। डिसीजन मेकिंग पावर, आपके पास डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। फोकस ऑन, यस, यू नीड टू बी फोकस्ड। ये बहुत एक बड़ी अच्छी बुक भी है कि आई डोंट नो उसका नेम है, कीप कीप योर फोकस इन डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो बड़ी अच्छी एक बुक है। अच्छा, फोकस है बिल्कुल। उसके बाद कॉमन सी चीजें, कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन आ गई, कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज डीलिंग करनी होती है। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन पे बड़ी इंडस्ट्री इतना जोर देती है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि पब्लिक रिलेशन कितना जरूरी है। क्रिएटिव थिंकिंग, यस बिल्कुल, टाइम टेबल। सो ये लंबी एक लिस्ट है, हर बंदा अपने हिसाब से लिस्ट बताता जाएगा। क्रिएटिव थिंकिंग, फोकस माइंड, पब्लिक रिलेशन। यार ये मैंने यूज करना है, काइंडली इसको रिमूव कर दें आप। आप शायद क्लियर, ओके। सो ये बिल्कुल आप जाते जाएं, मिलती जाएंगी आपको। कंसिस्टेंसी, डिसीजन मेकिंग पावर, रिस्क मैनेजमेंट, इवन लोग यहाँ तक कहेंगे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल, ये मेरे पास क्या आ गया, आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल भी होनी चाहिए। बहुत सारी स्किल्स हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम इज कि जब बात करते हैं कैरियर की, बिजनेस की, फ्रीलांसिंग की, पैसे कमाने की, वेल्थ क्रिएशन की, लोग ये सारी चीजें अच्छी लोगों को बहुत लगती हैं, लेकिन इनको कमाने के लिए ये जो हमारा एक और बिगर सर्कल हो गया जहां पे अब आ गए, ये चीजें लोग हम नहीं करना चाहते। लोग नहीं चाहते कि वो कंसिस्टेंस कंसिस्टेंसी के साथ एक काम करते रहें, 6 माह साल फ्रीलांसिंग करते रहें, और साल में कुछ आए भी ना। कभी मुझे साल हो गया अमेज़न करते हुए, मुझे तो कुछ मिला भी नहीं। कंसिस्टेंसी नहीं है। मनी मैनेजमेंट, जीरो मनी मैनेजमेंट स्किल। अच्छे उन्होंने कपड़े पहनने हैं, मैंने जी ये प्रॉपर जबरदस्त ब्रांड की चीजें पहनी हुई हैं, तो गुची के ग्लासेस लगाए हैं, अरमानी की घड़ी लगाई है, ये सारी चीजें। और एक कपड़ा जो पहन लिया वो दोबारा किसी दूसरी शादी पे नहीं पहनना। तो इस तरह के
मनी मैनेजमेंट में कहाँ से आएगी? डिटर्मिनेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सीखनी नहीं चीजें, टीम वर्क, फोकस, कम्युनिकेशन, कुछ भी सीखना नहीं और फोकस रखना है यहाँ पे। सो सबसे हमें जरूरत क्या है? हम अपना सर्कल विजन बड़ा करें कि ये चीजें बगैर इन स्किल्स के नहीं आएंगी। अच्छा, यहां तक तो ये कॉमन टॉपिक है, आजकल आप ऑनलाइन बड़े टॉपिक होते हुए देखेंगे। असल मेरा रीडिजाइनिंग सक्सेस मैप यहां से शुरू होता है। ये वो टॉपिक है, आप गोरा मेंटोर चले जाएं, आप लोकल मेंटोर देख लें, गोरे देख लें, कोई मेंटोर भी पकड़ लें, वो सारी यही बातें करते हैं। फिर सक्सेस मैप का रीडिजाइन का मतलब क्या है? ये रीडिजाइन जो मैंने कहा है, इसका मतलब क्या है? यहां पे फ्यू चीजें मैं आपको बताता चला जाऊं। एक स्कॉलर है जॉन मैक्सवेल, मैं उसका आपको पेज भी एक दिखा देता हूं। उन्होंने लीडरशिप पे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लीडरशिप पे बहुत सारी बुक्स। और वो पर्सन, वो स्कॉलर कहता है जी कि ये सारी चीजें जो है आप अचीव, वेल वो ये कहता है कि आप अचीव ही नहीं कर सकते एक चीज के बगैर। ये सारी चीजें आप अचीव ही नहीं कर सकते एक चीज के बगैर, एंड दैट इज योर पर्पस। आप अपने पर्पस के बगैर ये चीजें अचीव ही नहीं कर सकते। अगर आप ये बाय चांस अचीव कर लेते हैं, देन व्हाट हैपन? क्या होता है? वेल्थ क्रिएशन। जब आप वेल्थ क्रिएशन, आपकी जिंदगी का पर्पस, जिंदगी का गोल, जिंदगी का मकसद, करियर, बिजनेस, वेल्थ क्रिएशन, ये चीजें होती हैं, तो क्या होता है? तो अगर आप इनको अचीव ना कर पाए, अगर आप फेल हो जाएं, फेल टू अचीव, तो आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, आपको अपनी लाइफ की समझ नहीं आती कि यार ये तो मैंने अचीव करना था। आप अचीव नहीं कर पाते जब आपका गोल यहां तक होता है, आपका पर्पस यहां तक होता है, तो आप इन चीजों का शिकार होते हैं, एंजाइटी, ये सारी और इस तरह की जितनी भी बीमारी हैं। और अगर आप अचीव कर पाते हैं, तो मैं चंद एक एग्जांपल्स आपको दूंगा। सचिन तेंदुलकर सबको पता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर सचिन तेंदुलकर। यस, ही इज इंडियन, सो लेकिन ही इज अ गुड प्लेयर, ही वाज अ गुड प्लेयर, ठीक है। अब तो वो रिटायर हो गया। वो जब अपनी पीक पे था ना, अपनी फेम, अच्छा वेल्थ क्रिएशन के साथ यहाँ पे इसी सर्कल में फेम भी ले आए, बेशक आप फेम भी ले आए अपनी। वो जब अपनी फेम और पैसे में टॉप पे था ना, तो वो डिप्रेशन का शिकार था। इसका मतलब है कि उसके पास अपनी लाइफ का पर्पस नहीं था, सिवाय इसके कि मैंने अपना अच्छा प्लेयर बनना है और पैसे कमाने हैं। जब अच्छा प्लेयर बन गए, पैसे कमा लिए, अब उसकी लाइफ का पर्पस नहीं रहा। जब आपकी लाइफ पर्पसलेस होती है, तो आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं। वो एक शेर, क्या नाम है उनका, मेरे जहन से नाम निकल गया, इकबाल, आई डोंट नो, इकबाल समथिंग नाम है। तो उनका एक शेर है कि मेरी जिंदगी का मकसद था तुझे पाना, तुझे पा लिया तो अब क्या? मकसद पूरा हो गया है ना, पाना मकसद था, अब हासिल कर लिया है तो अब मर जाए, ठीक है, अब मर जाए ना। मकसद पूरा किसी चीज का देखें, अच्छा ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, किसी चीज का जब मकसद पूरा हो जाता है तो वो उसके बाद मकसद लेस हो जाती है। जब मकसद नहीं रहता तो इसका मतलब उस चीज का वजूद ही क्यों है। देखें, यहां पे मैं एक आपको एग्जांपल देने लगा हूं, इससे ऊपर एग्जांपल नहीं होगी कोई। इस दुनिया का मकसद है एक, सबसे पहले इस दुनिया का मकसद, ये दुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई। और इस दुनिया को बनाने का मकसद, आप खुद भी इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हमारे आखिरी नबी बनाकर।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक रोल था, एक मकसद था। वो जब मकसद पूरा हुआ, उन्होंने कहा, उनका मकसद था दीन को फैलाना, दीन पहुंचाना, और आखिरी खुतबे में उन्होंने फरमाया भी कि क्या मैंने दीन पहुंचा दिया, और साहबा ने कहा ना सिर्फ पहुंचाया बल्कि हक अदा कर दिया। और उसके 1 साल बाद आपने कहा था कि शायद मैं आप लोगों में ना रहूं, और ऐसा ही हुआ। वो जिंदगी का अपना मकसद पूरा करके चले गए, लेकिन उनकी उनकी तालीमात का मकसद जो उन्होंने सिखाया वो अभी भी बाकी है। वो क्या है? और इस दुनिया का मकसद बाकी है, वो है जी कि दुनिया में इस्लाम का निजाम कायम, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक इस्लामिक निजाम कायम नहीं हो जाता। जिस दिन दुनिया में इस्लामिक निजाम कायम हो गया, रिवर्स गेयर निकलेगा और दुनिया पे क़यामत आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का पर्पस खत्म हो गया है ना। पर्पस ही ये था। अगर आपकी लाइफ का पर्पस आपकी लाइफ से पहले खत्म हो जाता है तो आप, इसका मतलब है वो बाय डेफिनेशन आपका पर्पस ही नहीं था। सो आप कोई भी एग्जांपल ले लें, जब चीज का पर्पस खत्म हो जाता है तो उस चीज की फिर जरूरत नहीं, उस जगह पे जरूरत नहीं है, पर्पस खत्म हो जाएगा। जमीन का पर्पस खत्म हो जाएगा, आसमान का खत्म हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, जमीन आसमान, पर्पस खत्म हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है जब आपकी जिंदगी में पर्पस नहीं है तो ये सारी चीजें, अगर वैसे तो अचीव करना मुश्किल है, अगर अचीव कर भी लें तो एंड ऑफ द डे, ट्रस्ट मी, या तो आप एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होंगे। आपके पास दौलत होने के बावजूद, कई लोग हैं, दौलत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी सुसाइड कर लिया। मतलब कैन यू इमेजिन, इस एक बंदे के पास सारी चीजें हैं, वो इसने सुसाइड कर लिया। सेलिब्रिटीज को देख लें, ये एक लड़का, एक बड़ा यंग सा लड़का मजाक रात पे आता था, वो डीजे बन के, यंग सा लड़का है वो, 24-25 साल एज है, उसकी फिल्में भी पाकिस्तान में आई हैं। वो डिप्रेशन का मरीज है। कैन यू इमेजिन, वो हमें आके वहां गाने सुनाते हैं और अपनी रियल लाइफ में वो डिप्रेशन का मरीज है। उसके उसके मिसेस के साथ वाकयात सारे टीवी के ऊपर आ रहे हैं, और वो अपनी सोशल लाइफ से इतना तंग है कि उसके लिए, उसको अच्छी नहीं कोई चीज लगती, बिकॉज वेल्थ सब कुछ नहीं है। आई डोंट, यह मोहसिन अब्बास में भी, मुझे अब नेम एग्जैक्ट नहीं पता, मे भी वही है। जिसकी एग्जाम्पल उठानी है आप उठा लें, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, कई सेलिब्रिटी हैं वो डिप्रेशन का शिकार है। अमिताभ बच्चन, कैन यू इमेजिन, अमिताभ बच्चन जिसको किंग ऑफ बॉलीवुड कहते हैं, शाहरुख खान से भी ऊपर उसका नाम आता है, वो डिप्रेशन का मरीज है। अब जिस मर्जी को देख लें आप, वो डिप्रेशन का मरीज है। अच्छा, उसके बाद फिर ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, अगर आप डिप्रेशन के मरीज नहीं बनते, आई नो बहुत सारे लोग हैं, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आप अगर फेल हो जाएं, डिप्रेशन के मरीज, लाइफ पूरा हो जाए, डिप्रेशन के मरीज, अगर नहीं होते तो फिर क्या होता है? फिर आपके ऊपर शैतान का हमला होता है। आप कहते हैं आपके पास पैसे आ गए, अब और आपके पास पावर आनी चाहिए, फिर आप पावर की तरफ चले जाते हैं। जितने पॉलिटिशियंस हैं देख लें, वो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उनको उनकी गाड़ी कोई पुलिस वाला रोक दे, ऐसे की तैसी मेरी गाड़ी क्यों रोकी, पैसा बहुत है लेकिन अब पावर, मुझे रोक दिया। अब वो जमीन से ऊपर चले गए, क्योंकि वो ही पैसा बगैर पर्पस के हासिल किया था। अब वो पैसा उनको उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इतना पैसा है, मकसद भी कोई नहीं है, पैसा भी इतना है, क्या करूं? चलो इसको जाके पकड़ते हैं, चलो उसकी तबीयत सेट करते हैं, चलो अल्लाह माफ करे यहां तक, चलो किसी की लड़की उठा लेते हैं। इतने फिर आप गलत वे में चले जाते हैं, क्योंकि वो पर्पसलेस थी। दैट्स वाई जॉन, आपका यहाँ पे है जी जॉन, इसका मैंने यहाँ खोला है, इसका ऑब्वियसली पूरा पढ़ सकते हैं, स्लाइडली छोटा सा इंटरव्यू है। ही सेज के यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू हैव नॉट डिफाइंड। आप अचीव ही नहीं कर सकते जो आपने डिफाइन ही नहीं किया। और बेसिकली वो क्या करना चाह रहा है, वो लोगों को इस तरफ लेके जाना चाह रहा है कि आपकी लाइफ का कुछ पर्पस होना चाहिए। लोग उससे पूछते हैं हाउ टू आई बिकम सक्सेसफुल, और ये उसका आंसर है, यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू हैव नॉट डिफाइंड। अब वो अचीव ही नहीं, वो सबसे पहले तो इस चीज से ही इनकार करता है कि अगर पर्पस के बगैर ये हासिल करेंगे तो हासिल ही नहीं होगा। अच्छा, अब फिर गोरे क्या करते हैं? गोरे अपना पर्पस तलाश करने की कोशिश करते हैं, और पर्पस वो क्या तलाश करते हैं?
वो पर्पस अपना तलाश करते हैं जी, चैरिटी। हम पैसे कमाना चाहते हैं बिकॉज बाद में हम चैरिटी करेंगे, ये उनका पर्पस यहां पे आ जाता है। अब उनको मिल गया पर्पस अपना, सर्कल हो गया और बिग, उनका विजन हो गया और बिग। देख रहे हैं आप, विजन बिग हो रहा है, विजन बिग हो गया, सर्कल और बढ़ गया। अब वो क्या करते हैं, हम जी ये सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं बिकॉज हम दुनिया से पॉवर्टी खत्म करनी है, हमने गरीबों की मदद करनी है। एंड एक आपको फन फैक्ट बताऊं, दुनिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक 74%, बाकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 5, 7, 10, 15% का फर्क है। लेकिन चलें 74% ले लें, बहुत एहतियातन फिगर भी लेने हैं, आप इसको 50% ले लें, ठीक है। दुनिया में 50% दौलत, 50% आपकी वेल्थ मनी की शक्ल में या किसी भी शक्ल में आपकी वेल्थ जेवर की शक्ल है या गोल्ड की शक्ल है या वो पैसे की शक्ल है, वो बैंक में यूजलेस पड़ी हुई है। इमेजिन कर सकते हैं दुनिया में ये 50%, मैंने आपको बड़े एहतियातन फिगर बताए हैं, 74% जो रिपोर्ट मैं जिसकी बात कर रहा हूं, 50% मनी बैंक में यूजलेस पड़ी हुई है, मनी की सर्कुलेशन ही नहीं है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने मईशत पढ़ी है, इकोनॉमी पढ़ी है, उनको पता है कि मनी सर्कुलेशन, किसी भी मईशत में मनी सर्कुलेशन कितनी जरूरी है, आपको अंदाजा नहीं है। दैट्स वाई बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है, मेरा नहीं, बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि गरीब गरीब इस वजह से है क्योंकि अमीर अमीर है। अमीर अपने पैसे ही नहीं निकालता, उसके ऊपर सांप की तरह बैठा हुआ है। सो जो लोग चैरिटी के पीछे छुपते हैं, नॉर्मली गोरे इस चीज के पीछे छुपते हैं कि चैरिटी के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं जी इस वजह से हम, मैं उनकी इंटेंशन पे, किसी की कोई मुसलमान भी होते हैं, मैं उनकी इंटेंशन पे नहीं बिल्कुल भी और कुछ हमला कर रहा, हो सकता है उनकी चैरिटी की इंटेंशन प्योर हो, बट एक फैक्ट बता रहा हूं आपको कि दुनिया में जितने अमीर लोग हैं, उनके जितने पैसे हैं, वो सारे के सारे बैंक में यूजलेस पड़े हुए हैं, मोर देन 50%। अच्छा जी, अच्छा, तो फिर वो मकसद चैरिटी रख लेते हैं हम, कुछ ना कुछ उनको मकसद मिल जाता है। ये जो अभी मैंने जॉन मैक्सवेल का दिखाया आपको, कुछ ना कुछ क्या मिलता है, मकसद मिल जाता है उनको। और फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये मकसद एक इंतहाई छोटा मकसद है, बहुत स्मॉल पर्पस है ये। पर मेरा यहाँ पे ये सबसे आपसे क्वेश्चन भी है कि अगर गोरे लोग इस पूरे सर्कल के विजन वाला जो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो इसको समझ लेते हैं, वो इस चीज पे बिलीव करते हैं और एक छोटे से पर्पस को लेके भी वो हमसे कितना आगे हैं, और हमारे पास तो अभी बहुत बिगर पर्पस है। लेकिन खैर अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, अभी इसी सर्कल पे रहते हैं। चैरिटी वो कहते हैं जी पर्पस है। अब आप यहाँ पे सर्च मैंने किया था, कर रहा था, यहाँ से ये मुख्तलिफ व्यू मैंने जस्ट ओपन कर लिए, यहाँ से व्यू मैंने ओपन कर लिए और यहाँ व्यू क्लिक करें, व्यू 1, 2, इनमें से कुछ चंद एक आप ओपन कर लें। ओके, अच्छा जी, चंद एक ओपन कर लें। अब ये देखें, अब ये बंदा फाइनेंशियल मेंटोर है, ये फाइनेंशियल मेंटोर वेबसाइट, राइट, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है फाइनेंशियल मेंटोर। आप मेंटोर ढूंढते हैं ना मनी क्रिएशन के लिए, वो बेचारा भी मजबूर है कहने के लिए, मजबूर है कि फर्स्ट वेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल इज गेट डीपली मोटिवेटेड। आप डीपली मोटिवेटेड आपको होना चाहिए अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ये सबसे पहला रूल, पहला प्रिंसिपल है, आप मोटिवेट होने चाहिए। और वो क्या कहता है कि मनी इज अ शैलो मोटिवेटर। वेल्थ क्रिएशन इटसेल्फ ये एक इतना शैलो, इतना तंग नजर मोटिवेट है कि आप कभी भी डीप इनफ उसके जा ही नहीं सकते। ये वही बात है जो मैक्सवेल, जॉन मैक्सवेल ने भी कही है, ये वही बात है, ये वही बात है। अगर आप अचीव करते हैं तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह में चले जाते हैं,
और इसलिए वो पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर चूंकि उन बेचारों का कोई पर्पस नहीं है, वो पर्पस क्या ढूंढते हैं? फ्रीडम, वो पर्पस ढूंढते हैं चैरिटी, वो पर्पस ढूंढते हैं ग्रोथ, वो पर्पस ढूंढते हैं लीडरशिप। यही वाला पर्पस जो मैंने यहाँ पे बताया, चैरिटी का पर्पस, वो पर्पस इस तरह के ढूंढते हैं। मैं जी जो कैंसर के लोग हैं मैं उनका इलाज करूंगी, मैं जो यतीम बच्चे हैं, अंजलिना जूली टॉप लेवल पे, ठीक है, टॉप पे अंजलिना जूली, वो क्या करना है जी उसने, मैंने जी यतीम बच्चों को लेके पालना है, जिंदगी का मकसद नहीं है ना, तो अब बच्चों की तरफ फिर हम जैसे बैठ के ओ ऐसे करते हैं हम, वाह व्हाट अमेजिंग, उनको देख के, क्योंकि हम बहुत इंस्पायर हैं, हमारा छोटा सा विजन है और हम इंस्पायर उनसे जल्दी हो जाते हैं कि वो देखो जी फेम इतनी है, वेल्थ इतनी क्रिएट किया उसने, ये किया उसने, वो किया। तो हम अपनी, जो कि हमारे विजन छोटे हैं, हम अपनी जिंदगी का अल्फा जो है, अपनी जिंदगी, अल्फा अल्फा का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको? पता है थोड़ा बहुत जिंदगी का जो हमारे अंदर, हमारी जो फिलॉसफी है, हम उस फिलॉसफी को से हमारी वेल्थ क्रिएशन की फिलॉसफी है, उसमें हम किसी ना किसी पर्सन को अपना आइडियल बनाएंगे। हम किसको आइडियल बनाएंगे? हमने बिल गेट्स को आइडियल बना लेना है, हमने आइडियल बना लेना है जी किसी को, मे बी जो फेसबुक का है, जो इवन जो अमेजन का है जेफ, उसको अपना आइडियल बना लेंगे। वेल्थ क्रिएशन है, अपना एक अल्फा बना लेते हैं। तो फिर हमें वो चैरिटी पर्पस वाले इतने अच्छे लगते हैं ना कि वाओ ये देखिए जी, चैरिटी दुनिया के लिए काम, अच्छा काम है, लेकिन बहुत स्मॉल पर्पस है, ये बहुत छोटा पर्पस है एज बीइंग अ मुस्लिम। अभी सर्कल बड़ा हो, अभी सर्कल बहुत बड़े होंगे, अभी वेट करें। सो वो छोटे पर्पस क्यों? उन्होंने वो अचीव चीजें कर ली, वो वेल्थ, वो फेम अचीव कर ली, वो पर्पस नहीं है उनके पास। उनको लाइफ का पर्पस ढूंढना है जिंदा रहने के लिए, वरना वो जिसको कहते हैं ना जीते जी मर जाना, वो उनकी वो लाइफ होती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके बाद लोनलीनेस, यहाँ पे किधर गया मेरा, ओके, लोनलीनेस, वो इस फीलिंग में चले जाते हैं। वो तन्हाई, बीमारी का नाम सुना है ना, तन्हाई का शिकार हो गया कोई बंदा, वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं, या फिर वो इतने गलत रास्ते पे चले जाते हैं कि वो पता नहीं, फिर वो 2 नंबर दुनिया शुरू हो जाती है, वो तो वैसे बड़ी काली दुनिया है। तो वो इन चीजों की, फिर वो अगर तो थोड़े बहुत वो एज अ ह्यूमन अच्छे होते हैं, तो वो चैरिटी वगैरह के पर्पस की तरफ निकल जाते हैं कि हम चैरिटी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको ये दिखा रहा था, उससे ये लोग जो हैं ये मजबूर हैं, इनको भी पता है कि बगैर पर्पस के हम अचीव नहीं कर सकते वेल्थ। तो फिर ये थोड़ी सी बात करके कि जी हम चैरिटी के लिए करेंगे, हम इस काम के लिए, तो प्यारी प्यारी सी बातें करके उसके बाद फिर आपको ये बताएं जी कि मनी क्रिएट करनी है तो इंटेग्रिटी, अजमत होनी चाहिए, ठीक है आपकी। अगर मनी क्रिएट करनी है तो करेज होनी चाहिए आप में। अगर मनी क्रिएट करनी है तो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए आपको। अगर मनी क्रिएट करनी है आपने तो आपको कंजप्शन, जो हाइपर कंज्यूमरिज्म है, उससे अवॉइड करना चाहिए, जो कि माशाल्लाह से कॉर्पोरेट कल्चर की देन है। हाइपर कंज्यूमरिज्म, हर बंदा हाइपर है, कमाने में भी हाइपर, खाने में भी हाइपर, अफ्तारी होती है तो खाना भी हाइपर होके खाना है, खर्चना है, किसी जगह जाना है, कुछ लेना है, हाइपर हो गए। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल, जो आपका लाइफस्टाइल है ना, द प्रॉब्लम इज कंजप्शन कॉज यूर लिमिटेड रिसोर्सेज टू बी डायरेक्टेड। आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो कि आप अपने लाइफस्टाइल की तरफ सारे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अपने वेल्थ क्रिएशन से आप दूर चले जाते हैं। अब ये कह रहा है सीक फ्रीडम एंड बिकम कैप्टिव ऑफ योर डिजायर। आप जब फ्रीडम सीख करने की कोशिश करते हैं तो अपनी डिजायर के गुलाम बन जाते हैं। सीक डिसिप्लिन एंड फाइंड योर लिबर्टी। अगर आपने अपनी लिबर्टी फाइंड करनी है तो डिसिप्लिन में चलें भाईजान। मेरे इस्लाम हमें डिसिप्लिन ही सिखाता है। आजकल जो लिबरल तबका फ्रीडम की तरफ जाता है ना, वो अपनी डिजायर के गुलाम होते हैं, फ्रीडम के नाम पे अपनी डिजायर्स के गुलाम होते हैं। वो असल फ्रीडम डिसिप्लिन में रहने में है। एनीवे, तो ये आपको फिर मनी लिवरेज थ्योरी बताएंगे, टाइम लिवरेज थ्योरी बताएंगे, फाइनेंशियल लिवरेज बताएंगे, मार्केटिंग, हर किस्म का लिवरेज आपको ये सिखा देंगे। लेकिन ये आपको कभी भी पर्पस नहीं सिखा सकते ये मेंटोर्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनका, ये सिखा ही नहीं सकते। ये पर्पस लेते जरूर हैं, लेकिन वो बस चैरिटी वैरिटी वाला पर्पस ले लिया, उसके बाद आपको इन्होंने वही चीजें सिखानी। हाँ, बड़ी अच्छी स्किल सिखा रहे हैं,
कि पैसा आप फजूल ना खर्च करें, हाइपर कंज्यूमरिज्म की तरफ हों। तो ये सारी बिल्ड स्पोर्टिव एनवायरनमेंट, बड़ी अच्छी ये सारी चीजें बता रहे हैं कि वेल्थ क्रिएट करनी है। फिर आपको थीरी शीरी भी बताएंगे, टाइम लिवरेज बता दी है, सिस्टम लिवरेज, मार्केटिंग लिवरेज, मनी लिवरेज, और ये सारी थीरियां आपको ये बता देंगे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से अब यहां पे एक क्वेश्चन करूं कि एक बंदा, आप थोड़ा सा सर्कल अपना बड़ा करें, एक बंदा जैसे मैंने बताया उसके पास जायदाद भी है, उसके पास सारा कुछ है, लेकिन उसके पास फैमिली नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जिन लोगों के पास लिटरली जायदाद होती है, वो आगे ट्रांसफर हो किसको करें, उनका ऐसा ही कोई बंदा नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको सारा कुछ है, जिनके पास कोई बात करने के लिए बंदा नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, आपको पता है। ये बहुत सारे मतलब इस तरह के लोग पैसा होने के बावजूद भी वो शिकार तन्हाई का भी होते हैं। उनको कुछ चाहिए, कुछ बात करने के लिए चाहिए, कुछ चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं, एक साइड पे आपको करोड़ों रुपए दिए जाएं, दूसरी तरफ पे आपको रिश्ते दिए जाएं, आपका माँ बाप का, बहन भाई का, आपके बीवी बच्चों का रिश्ता दिया जाए, और एक ऑब्वियसली रीजनेबल जो भी अर्निंग है आपकी वो दिया जाए आपको, और ये खुशहाल रिश्ते दिए जाए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? सीधा सा सवाल है, और जेन्युइन आंसर चले देना है आपने। आई नो मे बी सम लोग कहें कि नहीं पैसे को प्रेफर करेंगे, होते भी हैं ऐसे लोग कि जो पैसे को प्रेफर करते हैं, बिल्कुल होते हैं ऐसे। और वही लोग होते हैं जो अपने भाई को भी कत्ल कर देते हैं, जो अपने चाचे को कत्ल कर देते हैं जायदाद के लिए, कि अब्बू की जायदाद चाचे के पास ना जाए, ऐसी की तैसी चाचे की कत्ल कर देते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेस आ जाती है हमारे पास यहाँ पे रिलेशन प्लस इसके मैं करूंगा हेल्थ। ये दो चीजें, क्योंकि आपके पास देखें पैसा है, सब कुछ है, हेल्थ नहीं है, तो भी क्या करना है आपने? अपने करियर को, बिजनेस को, फेम को, वेल्थ को क्या करना है? लोग आपको छोड़ जाएंगे जो ही आपकी हेल्थ खराब हुई, अल्लाह हाफिज। रिलेशन, माँ बाप, बीवी बच्चे, बहन भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किस मतलब नहीं है कि रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं तो वेल्थ क्रिएट नहीं करनी, लेकिन वेल्थ क्रिएट रिलेशन और हेल्थ की कॉस्ट पे नहीं करनी। समझ में आई? अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं, अच्छा बिजनेस भी, अच्छी वेल्थ भी। मैं इन दो सक्सेस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इसके रिलेटेड बात करूंगा तीसरी सक्सेस के साथ। मैंने पहले भी कहा था, हेल्थ जो है ना, हेल्थ अच्छी होगी तो ये चीजें आप अचीव कर सकेंगे। हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो इनको क्या करना है? सर में मारना है इन चीजों को। कैसे अचीव करेंगे जब हेल्थ ही अच्छी नहीं? और अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो ये अचीव करने के बाद भी आप रिलेशन ढूंढेंगे, वो लोनलीनेस वाली फीलिंग आ जाएगी। इसलिए ये चीज अपनी जगह, इसको इस्लाम से भी मैं अभी इस्लाम में भी बताऊंगा कि इस्लाम वेल्थ क्रिएशन के बारे में आपको कितनी अमेजिंग गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, अनबिलीवेबली अमेजिंग गाइडलाइन प्रोवाइड करता है आपको। वो अभी मैं सक्सेस पे आता हूँ, सर्कल बड़े करता हूँ तो आपको वो भी बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये रिलेशन है। रिलेशन के अंदर रिलेशन सिर्फ बहन भाई नहीं, सबसे पहला रिलेशन आई वुड से कि खुदा के साथ रिलेशन। लेकिन चूंकि ये मैं इसको रिलीजियस टॉक नहीं है ये, ठीक है, इसलिए अभी आपको जरा थोड़ा सा मे बी कोई कुछ लिबरल भी हो पर्सन, जरा थोड़ा उससे बाहर निकल के बात करें। सबसे पहले आपका रिलेशन सेल्फ होना चाहिए, अपने खुद के साथ। खुद ही वाला जो कॉन्सेप्ट, खुद के साथ रिलेशन में, खुद ही वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ नोइंग। ठीक है, ये सारी चीजें सेल्फ रिलेशन होना चाहिए। फिर आपका रिलेशन होना चाहिए फैमिली के साथ, फिर आपका रिलेशन होना चाहिए फ्रेंड्स के साथ, फिर आपका रिलेशन होना चाहिए नेचर के साथ। कितनी ब्यूटीफुल चीज है नेचर। नेचर के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं लोग। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं मनी क्रिएट करने से। मनी क्रिएट करना मना नहीं, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं, इस कॉस्ट पे नहीं कि आपके बीवी बच्चे, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है, एक नेक बीवी है आपकी, वो जो आपका 3 साल से इंतजार कर रही है,
और आप पैसों के लालच में, यूके के वीजे के लालच में वहां पे एक गोरी से शादी करके बैठे हैं कि मुझे पासपोर्ट वहां पे मिल जाए। इस कॉस्ट पे नहीं, इस कॉस्ट पे वेल्थ नहीं क्रिएट करनी। सेकंड पासपोर्ट लेने के लिए शादी करवा लिए, पीछे बीवी बैठी है, इस कॉस्ट पे नहीं करनी। दो शादियां करवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका पर्पस यहाँ पे रॉन्ग है। आपने एसओ, शादी का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम से ले लिया, 4 होनी चाहिए, लेकिन एसओपीज नहीं लिए। वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट तो लोग ले लेते हैं, इस्लाम में वेल्थ क्रिएशन मना है? नहीं मना। फिर हम क्यों वेल्थ क्रिएशन से मना करते हैं? लोग वो एसओपीज ही नहीं फॉलो कर रहे जो इस्लाम बता रहा है वेल्थ क्रिएशन के। 4 शादियों के वो एसओपीज ही नहीं पूरे कर ले जो इस्लाम बता रहा है। तो वो आप वीजे की खातिर, पासपोर्ट की खातिर शादी कर ले, कभी किसी से कर ले, कभी किसी से कर ले कि जी मेरी अमेज़न आईडी वहां पे जाके बन जाएगी। तो खुदारा इस कॉस्ट पे नहीं, अपने अपने रिलेशन, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चे, इस कॉस्ट पे नहीं चाहिए हमें वेल्थ क्रिएशन। हमें इस कॉस्ट पे नहीं चाहिए अपना बिजनेस। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये चीजें मैं अपने प्रोस्पेक्ट से कह रहा हूं, आप गोरों को ओपन करके देख लें। नाउ दिस इज अनदर entrepreneur.com। एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है, ठीक है? ये देखे, ये बंदा कह रहा है जी इंटरप्रेन्योर बनना है तो अपनी लाइफ का पर्पस तलाश करें। आपने इंटरप्रेन्योर बनना है तो अपनी इनर लाइफ, अपने अंदर की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझें। आपने वर्ल्ड क्लास इंटरप्रेन्योर बनना है तो वर्ल्ड क्लास हेल्थ होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास फैमिली लाइफ होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास फिर जाके प्रोफेशन, फिर जाके कैरियर, फिर जाके फ्रीडम आता है आपका। ये गोरा एक बंदा कह रहा है, उन लोगों ने ये चीजें रियलाइज की हुई हैं। The problem with them, उनके पास वो majority of them are atheist, majority of them they don't believe in religion, they don't believe life after death। so उनको सिर्फ और सिर्फ उनको पर्पस नहीं मिलता। वो पर्पस में चैरिटी और पर्पस में दूसरों का ये ख्याल रखना, इस किस्म की चीजों में आ जाते हैं। वो बहुत अच्छा पर्पस है, लेकिन जब सर्कल में बड़ा करूंगा तो ये पर्पस आपको बड़ा छोटा लगेगा। बहुत बड़ा अच्छा पर्पस है, लेकिन ये पर्पस छोटा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी हमारी इतने हम लो हैं कि हमारा ये जो पहले कैरियर, बिजनेस, फेम, वेल्थ क्रिएशन, हम इन सर्कल से ही बाहर नहीं है। हमें गोरे अच्छे ही लगने हैं भाईजान कि वो जो चैरिटी करते हैं, वो गोरे अच्छे ही लगने हैं जो अपने इस सर्कल तक पहुंच चुके हैं, अपने ये इस बड़े सर्कल तक। हमें वो गोरे अच्छे ही लगेंगे जो जिन्होंने ये सर्कल अपना अचीव कर लिया है। ये वो गोरे होते हैं जिनकी तरफ देख के हम इंस्पायर होते हैं। ऑल्दो कि नॉर्मल गोरों का रिलेशन इंतहाई पुअर है, हमारा रिलेशन कदरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, कदरे बेहतर है। गोरों का इंतहा का ये रिलेशन पुअर है, इसलिए गोरों में स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। बट स्टिल इसमें वो हेल्थ का अपना बड़ा ख्याल रखते हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और वो गोरे जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, थोड़ा सा अपने रिलेशन का भी पर्पस भी उनका अच्छा है, चैरिटी टाइप पर्पस, ये सारी चीजें, वो गोरे होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बड़ी बड़ी फिर चीजें निकालते हैं, थीरियां निकालते हैं, आपको गाइड करते हैं। ये वो वाले गोरे होते हैं और उनकी तरफ देख के हम इंस्पायर हो रहे होते हैं। हालांकि हमारे पास इससे भी बहुत बड़ा सर्कल है, इससे भी बहुत बड़ा सर्कल, और वो सर्कल है हमारा पर्पस। बगैर पर्पस के आप सब लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, पर्पस के बगैर कुछ नहीं। तो पर्पस हमारा यहाँ पे अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पर्पस कर सकते हैं। फ्रॉम इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव इवन देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। कुछ लोग इस पर्पस को कहेंगे मेरा पर्पस है कि आखिरत की जिंदगी मेरी बेहतर हो जाए। कुछ कहेंगे कि मेरा पर्पस है मैं अपने खुदा से जाके मिलूं। कुछ कहेंगे मेरा पर्पस है कि मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलूं। ये सबके अपने अपने पर्पसेस हैं, यहाँ पे भी फर्क है। लेकिन चले हम इसको एज अ होल एक फुल पैकेज देख लेते हैं। हेयर आफ्टर नेक्स्ट लाइफ, हमारा पर्पस है नेक्स्ट लाइफ। जब हम छोटे पर्पस से देख रहे होते हैं चीजों को, छोटे पर्पस से कि मुझे कॉलेज की डिग्री मिल गई, वाओ अब आगे कुछ नहीं, फंस गए आगे जाके। कैरियर अच्छा मिल गया, वाओ मैनेजर के पास फंस गए। बिजनेस अच्छा मिल गया, वाओ अमेज़न पे जाके फंस गए, जी अमेज़न ने तो लिस्टिंग उड़ा दी है। जितना आगे जाए वहां पे जाके हम फंस जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और फंसते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और फंसते जाते हैं हम, क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं होता। असल विजन जो हमारा है वो ये एक बिगर सर्कल है यहाँ पे, जो हमारा सही
सही मैप होना चाहिए, सही विजन होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं सारी बात इसके रिलेटेड करूंगा यहाँ पे जो है, इसलिए मैं आज जो ये इस सक्सेस की बात करूंगा, ये सक्सेस का सिर्फ स्लाइटली वो पार्ट में डिस्कस करूंगा जो हमारा कैरियर, बिजनेस, फेम और वेल्थ क्रिएशन इनसे रिलेटेड है, सिर्फ वो पार्ट। बाकी बात ऑब्वियसली मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं इस्लामिक, और मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं उस पर इतनी बिग गुफ्तगू कर सकूं। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, आपका बेहतर ऑब्वियसली इस मेल में। लेकिन मैं चूंकि बिजनेस स्टूडेंट हूँ, बिजनेस मैंने पढ़ा है, तो उस साइड से, उस एंगल से चीजों को मैं जरा स्लाइटली स्लाइटली बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली बेटर वे से देख लेता हूँ। तो वो सोचा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। स्लाइटली मुझे यहाँ पे देखें, जब हमारा पर्पस होता है आखिरत, तो उसके लिए एक फिलॉसफी है। हर इंसान का पर्पस आखिरत हो सकता है, क्रिश्चियन का भी आखिरत का पर्पस है, जूस का भी है, बहुत सारे लोगों का है, हिंदुओं का भी है। वो कहते हैं आखिरत क्या है, इस लाइफ के बाद अगली लाइफ, और एक नहीं 70 जिंदगी है। इसी तरह ईसाइयों का है, इस लाइफ के बाद लाइफ, जन्नत मिलेगी, जीसस पीस बी अपॉन हिम हमें आके बचाएंगे। सो सबका आखिरत का है। सो इसमें आप फिलॉसफी अपनाते हैं एक आखिरत में। आखिरत का कॉन्सेप्ट तो सबका है। एज अ बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ऑब्वियसली उसकी फिलॉसफी अपनाएंगे। अगर आप एथियस्ट हैं तो भी आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। आपको आप मजबूर हो जाएंगे बीइंग एन एथियस्ट कि आप नोबल कॉज अपनाएं, नोबल पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ का। अगर आपकी लाइफ का नोबल पर्पस नहीं है तो इवन एथियस्ट भी, जो किसी दीन को नहीं मानते, वो भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि बगैर पर्पस के हम क्या करेंगे, क्योंकि खुदा को मानते नहीं, इसलिए वो नोबल पर्पस ले लेते हैं। अगेन नोबल पर्पस, चैरिटी वगैरह इस तरफ आ जाता है। हम एज बीइंग अ मुस्लिम हमारा, तो फिर हम कौन सी फिलॉसफी अपनाएंगे? हम इस्लाम की फिलॉसफी अपनाते हैं एज बीइंग अ मुस्लिम। और हमें क्या करना है? हमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना है। ठीक है। अच्छा, मैं इस पे अगेन सिर्फ बिजनेस प्रोस्पेक्ट से, कैरियर प्रोस्पेक्ट से, और ये पर्पस और ये सारी जो स्किल्स हैं इसके प्रोस्पेक्ट से बात करूंगा। मैं बाकी बात नहीं कर रहा। इबादत आप करें जैसे करते हैं, ठीक है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा जी, चंद एक चीजें जो यहाँ पे हमें मिलती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है जी, फोकस करता है, इंकरेज करता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा पार्ट है उसमें इखलाक का। इखलाक, इसके अलावा इस्लाम हमें कहता है जी कि रिस्क जो है वो अल्लाह के हाथ में है। ऐसा ही है। इस्लाम कहता है जी कि आपने अगर कुछ भी बिजनेस करना है तो उसमें आपने झूठ नहीं बोलना, कम नहीं तोलना, यानी कंप्लीट बिजनेस एथिक्स आ गए इसमें, बिजनेस के कंप्लीट एथिक्स आ गए। ये सारी चीजें इस्लाम सिखाता है। इस्लाम हमें इवन इबादत पे चले जाए, इस्लाम हमें फजर का जब हुक्म देता है ना कि फजर पढ़े, इस्लाम हमें कहता है जी कि सुबह आपने 4-5 बजे जो भी जमात का टाइम है उस वक्त उठना है। ठीक है, वेकअप आप पढ़ ले जाके, तो 5 AM क्लब पढ़ ले। किसी ने पढ़ी है वो बुक? किसी ने सुना है नाम 5 AM क्लब? क्या है वो? सुबह जल्दी उठना ही है। क्या अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सुबह 5 AM क्लब में शामिल हो जाएं। वो फजर का टाइम ही है, या तहज्जुद का फजर का टाइम। वो ये चीजें सिखा रहा है। अच्छा, अब बिजनेस के हवाले से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अहादीस, ब्यूटीफुल अहादीस, और उसमें उसमें ये पर्पस भी हमारा, ये जो इनका चैरिटी का पर्पस है ना, जो मैं कह रहा हूं कि बड़ा छोटा है, अभी आपको ये पर्पस बहुत अच्छा लग रहा है चैरिटी वाला, लोगों की मदद वाला, ये छोटा लगना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम इस्लाम एक दफा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो हेल्प के लिए। ठीक है, तो आपने फरमाया कि घर में क्या है? तो उस शख्स ने कहा जी कि घर में एक कंबल है, या कंबल टाइप कुछ भी क्या आप कह लें, उसकी ट्रांसलेशन कंबल बनती है। कंबल है और एक प्याला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ले आओ। वो शख्स ले आया, और आप सहाबा की महफिल में बैठे हुए थे, तो आपने वो दोनों चीजें दिखाई सहाबा को, और अनाउंस किया कि कौन है जो इनको बाय करेगा। एक सहाबी उठे और उन्होंने कहा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बाय करूंगा 1 दिरहम में।
आपने फरमाया नहीं, बैठ जाए। कोई और बाय करना चाहता है? तो एक और साहबी उठे, उन्होंने कहा, फरमाया जी कि मैं बाय करूंगा 2 दिरहम में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें उस सहाबी को बेच दी और 2 दिरहम लिए। और वो जो दिरहम थे वो दिरहम या दिनार, यू कैन ऑब्वियसली से एनीथिंग, दिनार दिरहम गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं, वो दिरहम लिए और उस शख्स को एडवाइस किया कि 1 दिरहम अपनी फैमिली पे खर्च करो, फूड वगैरह जो भी जरूरत है, और 1 दिरहम का एक्स लेकर दिया, कुल्हाड़ा। और वो कुल्हाड़े के अंदर फिर वो जो दस्ती होती है ना, लकड़ी का दस्ती लगी, वो भी अपने हाथ मुबारक से लगाया और वो लगाकर शख्स को कहा कि 15 दिन तक मेरे पास नहीं आना और जंगल में जाके लकड़ियां काटो और बेचो, और 15 दिन तक नहीं आना। तो वो शख्स ने ऐसा ही किया और 15 दिन के बाद आया और वो कहता है जी मेरा बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल रहा है। इससे ब्यूटीफुल एग्जांपल मिलेगी आपको कि बिजनेस की तरफ कितने ब्यूटीफुल तरीके से करता है इस्लाम, कितनी अच्छी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल, अल्लाह ताला की नजर में, अल्लाह ताला की नजर में वो शख्स मुजरिम है जिसके पास जमीन है, जरखेज जमीन है, खेती के लिए जमीन है, और वो शख्स उससे प्रॉपर खेती से, उस जमीन से फायदा नहीं उठा रहा, वो शख्स अल्लाह की नजर में मुजरिम है। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है कि आपके सराउंडिंग जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटी का फायदा, अपॉर्चुनिटी अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और अगर उन अपॉर्चुनिटी का जायज फायदा नहीं उठाते आप, तो आप मुजरिम हैं। आप, इससे बेहतर आपको कोई मोटिवेशन मिल सकती है, इससे बेहतर कोई पुश मिल सकता है, इससे बेहतर कोई इंस्पायर करने वाली चीज है क्या? आपको अपना अल्फा बनाने के लिए बिल गेट्स को फॉलो करने की जरूरत है कि उसने वेल्थ कैसे क्रिएट की? और ऐसा, अच्छा, ये चीजें तो हो गई। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे ये पर्पस रखते हैं चैरिटी का। इस्लाम इटसेल्फ आपको आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट करता है कि ये इस पर्पस, उनके गोरों के पर्पस से बढ़ जाते हैं। वो कैसे? मैंने यहाँ पे बताया कि सबसे, किसी भी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जरूरी, पूरी दुनिया में बल्कि जरूरी है मनी सर्कुलेशन, मनी होर्डिंग नहीं है। जब भी कोई होता है, इमरान खान आके कहता है जी अपने बैंकों से अपने पैसे निकालो, सर्कुलेट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, बिजनेस में डालो, इन्वेस्ट करो। तो मनी सर्कुलेट होगी तो जॉब्स आएंगी, सर्कुलेट होगी तो पैसा जो फजूल में पड़ा है वो लोगों के काम आएगा। वो 50% से ज्यादा, 74% इवन जो बैंकों में यूजलेस पैसे पड़े हुए हैं, वो जब मार्केट में आएंगे तो वो मार्केट में आके लोग कहीं ना कहीं उनको खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे तो जॉब पैदा होगी। अब इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है जी कि आपको ये जायज नहीं है कि आप होर्डिंग करें, किसी अनाज की होर्डिंग करना उस टाइम में जब लोगों को जरूरत है। होर्डिंग, जखीरा अंदोजी वो वाली नहीं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की थी, वो तो एक स्ट्रेटजी पूरी इकोनॉमी के लिए थी ना। ये जखीरा अंदोजी के बाद में महंगी बेचेंगे, जैसे चीनियां जखीरा करते हैं, इसी तरह मनी की होर्डिंग, जो यहाँ पे ये बैठे हैं वेल्थ क्रिएट करके, ये बैठे हैं और बाजे बजाते हैं जी वेल्थ क्रिएट आप भी करें, वो खुद मनी लेकर बैठे हुए हैं वहां पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया इस्लाम में है कि मनी की जखीरा अंदोजी नहीं करनी। फिर क्या करना है अगर जखीरा अंदोजी नहीं करनी? इस्लाम तो कहता है कि आप फजूल खर्ची भी ना करें। प्रॉपर गाइडलाइन है यहाँ पे। आपने मनी स्पेंड करनी है, यहाँ पे मनी आपने स्पेंड करनी है, ठीक है। और स्पेंड किस शक्ल में करनी है? सबसे पहले आपने स्पेंड करनी है सेल्फ, अपने ऊपर, फिर आपने करनी है अपनी फैमिली से। इससे बेहतर तो कोई सदका हो ही नहीं सकता, अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड करना बेहतरीन सदका है ये। फिर आपने स्पेंड करनी है अपने रिलेटिव्स, ठीक है, उनमें कोई गरीब है। फिर जो बचा है आपने उसके ऊपर देनी है जी, साल भर में ज़कात देनी है। फिर भी मनी जमा नहीं करनी, फिर भी इंकरेज किया गया है, इंकरेज किया गया है, वर्ड सुन लें, इंकरेज किया गया है कि आपके पास अगर होल्डिंग मनी पड़ी हुई है फिर भी उसको आप री इन्वेस्ट करें बिजनेस में। बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करना है, उसको होल्ड करके किसी कोने में नहीं दबा देना, उसको री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट बिजनेस में करेंगे
तो क्या होगा, री इन्वेस्ट करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी इकोनॉमी के लिए। पर्पस चैरिटी से भी बड़ा इकोनॉमी यहाँ पे आ गया कि कोई बंदा चैरिटी लेने वाला ना बचे, इतना बिग पर्पस आ गया यहाँ पे, कोई चैरिटी लेने वाला ना बचे, यहाँ पे ये पर्पस आता है। अच्छा, सेल्फ के ऊपर कितना स्पेंड करना है, इसकी भी ब्यूटीफुल गाइडलाइन। एक 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 रिवायत के मुताबिक उसके अल्फाज हैं कि वो शख्स नेक बख्त है, और एक जगह पे है सादतमंद, ये दोनों अल्फाज हैं। वो शख्स नेक बख्त है या वो शख्स सादतमंद है जिसके पास तीन चीजें हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? वो तीन चीजें हैं जी, कुशादा घर। अब इसका मतलब है कुशादा घर पैसों से ही आएगा ना, मुफ्त में तो नहीं आ जाएगा। कुशादा घर, अच्छी सवारी, आजकल के हिसाब से अच्छी सवारी आप कॉन्सेप्ट खुद ही बना लें, और नेक बीवी। जिस शख्स के पास ये तीन चीजें हैं वो नेक बख्त, और या दूसरी जगह अल्फाज है सादतमंद है। तो इसका मतलब स्पेंडिंग अपने ऊपर, अच्छा मकान रखना बुरी बात नहीं, अच्छी गाड़ी रखना बुरी बात नहीं, लेकिन इसके अंदर फर्दर इवन गाइडलाइन है, चले मैं उसमें नहीं जाता, वो आ जाता है इसराफ और तब्जीर। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट का पता होगा, तब्जीर इसराफ है और एक है तब्जीर। तब्जीर, ठीक है, इसराफ और तब्जीर, उसमें फर्दर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। खैर अब इतना मैं लंबा नहीं जाऊंगा, 1 घंटा हमें हो गया है, तो समझ रहे हैं। अच्छा, ये चीजें, ये जो हमारा इखलाक है, यहाँ पे ये चीजें हैं कि इखलाक हमारा अच्छा होना चाहिए, ये चीजें भी हमें ये स्किल डेवलपमेंट में कैसे काम आती हैं। प्लीज फिक में ना चाहिएगा, किसी शरीयत में या कोई अपने आइडियल पे ना चाहिएगा। एक मिसाल के लिए मैं सिर्फ कहने लगा हूं, जैसा कि मौलाना तारक जमील साहब, उनके पब्लिक रिलेशन कितने अच्छे। मौलवियों के साथ कोई सेलिब्रिटी बात करता है, मौलवियों को तो ये वैसे ही बड़ा खिलाफ है क्योंकि ये लिबरल लोग हैं, लेकिन तारक जमील साहब को कितनी इज्जत मिलती है उनके इखलाक की वजह से। इखलाक आपके पब्लिक रिलेशन को अच्छा कर रहा है कि नहीं? इखलाक ना सिर्फ पब्लिक रिलेशन को, कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा। सो ये इस्लामिक फिलॉसफी को फॉलो करने से ये सारी स्किल्स आपके अंदर बिल्ट इन बनती जाएंगी। आपको रिस्क चाहिए, आपको, आप कहते हैं कि आपने वेल्थ क्रिएट करनी है, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। जब अल्लाह ने कहा कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तो जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया, तो आपके पास आसानी के साथ डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। यार कोई नहीं, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मैंने ठीक काम करना है और मेरा मकसद काम करना है, तो मैं काम करूं। कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या चाहिए? और कॉन्फिडेंस आपको पता है कितनी कितनी जरूरी चीज है। अच्छा, उसके बाद आपको एथिक्स चाहिए, जो कि गोरे लोग भी कहते रहते हैं एथिक्स के बगैर तो नहीं है कुछ। एथिक्स चाहिए आपको। आपको सुबह जल्दी उठने की जरूरत है। इसमें फिर मनी मनी स्किल आ गई, मनी मैनेजमेंट की स्किल यहाँ पे आ गई। इसराफ और तब्जीर, ये मैंने अभी मनी स्पेंड के बारे में बताया आपको। जब इसको फॉलो करेंगे तो मनी मैनेजमेंट स्किल आ जाएगी आपके पास। सारी स्किल्स, टीम वर्क की स्किल। इस्लाम टीम वर्क के ऊपर कितना फोकस करता है कि फैमिली में अपने रिलेटिव को देखें, उस बंदे को देखें, उसकी हेल्प करें। आप किसी बड़े स्कॉलर को सुन लें, गोरे को जाके, वो कहेगा कि पब्लिक रिलेशन कैसे डेवलप होता है। पब्लिक रिलेशन में यही है ना कि दूसरों की मदद करना, अच्छे अखलाक से बोलना। तो इस्लाम, चैरिटीज, ज़कात, ये सारी चीजें जब बताता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वो आपके अंदर वो स्किल डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर मनी कभी भी सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता आपका। इस्लाम क्या कहता है जी? पैसे से प्यार ना करो, जिस चीज से प्यार करो उसकी कुर्बानी करो। ज़कात की शक्ल में, चैरिटी की शक्ल में अपनी सबसे वो चीज कुर्बान करो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, सेक्रीफाइस की। इस तरह लंबी फहरिस्त में बोलता जाऊं, ये खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ इस सेशन को। सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि जो रीडिजाइन सक्सेस मैप है वो यही है कि हमारा यहाँ से सक्सेस मैप अंदर से नहीं शुरू होना चाहिए। अंदर से हम बाहर आने की बजाय अंदर से बाहर आएंगे तो हम बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। सो हमने बाहर से स्टार्ट करना है, बड़े ब्रॉड विजन से स्टार्ट करना है, और फिर आस्ता आस्ता इनर सर्कल की तरफ जाना है। हमारा सबसे जो मेन पर्पस होना चाहिए वो हमेशा एक नेक पर्पस होना चाहिए, नोबल होना चाहिए पर्पस हमारा। और वो हमारा पर्पस बीइंग अ मुस्लिम, हमारा पर्पस अल्टीमेट नेक्स्ट लाइफ है। जैसा कि मैंने बताया, विजन जब छोटा विजन है,
जब छोटा विजन है तो छोटी सक्सेस की तरफ है, बड़ा विजन है तो बड़ी सक्सेस की तरफ। सो हमारा विजन बड़ा नेक्स्ट लाइफ, अल्टीमेट विजन नेक्स्ट लाइफ का है। जब नेक्स्ट लाइफ का विजन हमारा होगा, जब नेक्स्ट लाइफ वाला पर्पस हमारा होगा, ऑटोमेटिकली, क्योंकि पर्पस हमारा नेक्स्ट लाइफ है, ऑटोमेटिकली हम जो है वो वाली फिलॉसफी अपनाएंगे जो हमें नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयार करे। और वो फिलॉसफी हमारी इस्लाम की फिलॉसफी है, जिसमें हम कोशिश करेंगे हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन जाएं। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने से हम अपने अखलाक अच्छे करेंगे, एथिक्स लेके आएंगे, बिजनेस में लेके आएंगे, अपनी लाइफ में एथिक्स लेकर आएंगे। हम वो सारी स्किल जो हमें चाहिए एक अच्छी फैमिली डेवलप करने के लिए, यहाँ पे एक अपने साथ ताल्लुक बनाने के लिए, अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक बनाने के लिए, वो हम इस जगह पे सारे डेवलप कर रहे होंगे। और जो हमें बिजनेस के लिए यहाँ स्किल चाहिए वो भी हम यहाँ पे डेवलप कर रहे होंगे। और जो हमें अपने कैरियर के लिए यहाँ पे चीजें चाहिए वो भी हम डेवलप कर रहे होंगे। सो हम अल्टीमेटली एक वो पूरा पैकेज हमारे अंदर रेडी हो रहा होगा जब हम अपना सक्सेस मैप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और फिर अपने इखलाक को अप्लाई करेंगे अपने अपने फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, अपने रिलेटिव्स के ऊपर। फिर अपना जो हमारा यकीन होगा कि रिज़्क अल्लाह की तरफ से है, हमारा जो एथिक्स के ऊपर बिलीव होगा, हमें जो इस्लाम ने गाइडलाइन दी है पैसे के ऊपर, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। और ये चीज़ें हमें इंडिविजुअल सीखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इनको हम साथ साथ सीख रहे होंगे। और उसमें से जरूरी नहीं है हर बंदा परफेक्ट मुस्लिम बन जाए, ऑब्वियसली परफेक्ट मुस्लिम तो नहीं बन सकते। उनमें से हम ये देखेंगे कि कौन सी स्किल्स हमारी बेहतरीन डेवलप हो चुकी हैं। अगर इखलाक बहुत अच्छा हो गया, अगर आपका यकीन बड़ा अच्छा हो गया, खुद एतमादी बहुत आ गई है, तो उस हिसाब से आप अपनी फील्ड को भी चूज करेंगे। उस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने किस फील्ड में जाना है। आया कि आप बड़े अच्छे, आप बोलना बहुत अच्छा जानते हैं, तो जरूरी नहीं आप अमेज़न वाली साइट पे आए। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप अच्छे एक स्पीकर बन सकते हैं, जरूरी नहीं आप अमेज़न वाली साइट पे आए। जरूरी नहीं हमने ऑनलाइन बिजनेस ही करना है, जरूरी नहीं वेल्थ ही क्रिएट करनी है। हो सकता है वेल्थ क्रिएशन वाली हमारे अंदर नहीं स्किल डेवलप हुई, हमारे अंदर स्किल डेवलप हुई है कि हम किसी के साथ मिल के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मे बी हम ये अपने जॉब वाला ऑप्शन ले लें। जरूरी नहीं हर बंदा बिजनेस की तरफ जाए, अगर डेवलप हो गई है तो बिजनेस की तरफ चले जाएं। अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा है तो आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ चले जाएं। देखें, एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। अगर आप माल के साथ बहुत अच्छे नहीं है और माल की तरफ जुस्तजू है आपकी और माल इकट्ठा करेंगे, तो देने में आपको प्रॉब्लम आएगा और ये वेल्थ क्रिएशन आपके लिए एक वबाल बन जाएगी, बजाय एक रहमत बनने के एक वबाल बन जाएगी। तो अगर मनी मैनेजमेंट के साथ आप अच्छे नहीं हैं तो फिर मनी इकट्ठी ना करें, बिल्कुल ना करें। अगर आपको देने में बड़ा मसला आता है, अगर किसी को देने में, हेल्प करने में, तो आप ना इस कोर्स की तरफ जाएं जी कि मैं दूसरों की हेल्प करूंगा, हालांकि ये एबिलिटी अपने अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखें कौन सी स्किल आप डेवलप कर रहे हैं। एक अच्छे मुसलमान बनने के साथ साथ यहाँ पे स्किल्स कौन सी डेवलप हो रही हैं, वो स्किल्स डेवलप करके फैमिली भी अच्छी रखें। फिर यहाँ पे जाएं, अपनी सक्सेस में देखें कि वो उन स्किल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। उन स्किल्स के थ्रू क्या आप एक वेल्थ क्रिएट अच्छे तरीके से करके उसको अच्छे कॉज में उसको स्पेंड कर सकते हैं, क्या आप अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे एक अच्छे कॉज के लिए, क्या कुछ इकोनॉमी में बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही एक पर्पस रख लेंगे कि इकोनॉमी मैंने बेहतर करनी है, बाकी आप अपने नेक्स्ट लाइफ को भूल जाएंगे, तो आप फिर इसी छोटे सर्कल वाले ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर फंस जाएंगे। इसलिए रिवाइज करते रहना है आपने अपने गोल को, अपने पर्पस को रिवाइज करते रहना है कि मैंने नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयार होना है, मैंने नेक्स्ट लाइफ के लिए। जब आप इसके लिए अपने आप को तैयार करते रहेंगे, कोशिश आपके हाथ में, हमारे हम सब के हाथ में कोशिश है, करते रहेंगे रिवाइज, रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, तो आप अपने मकसद से जो फिर हटेंगे नहीं, और मकसद से हटेंगे नहीं, फिर आगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपके लिए आसान इस सेंस में हो जाएंगी कि फर्ज करें आपकी अमेज़न की प्रोडक्ट कुछ नहीं सही चली, तो आप डिप्रेस्ड नहीं हो जाएंगे, स्ट्रेस में नहीं आ जाएंगे। इसको ये नहीं समझेंगे यार मेरी प्रोडक्ट फेल हो गई, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई।
मेरा तो ये सामान, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, ये मेरे साथ मसला हो गया। अक्सर लोग, अच्छा यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहूंगा, वो ये कि मुझे बाज़ दफ़ा बड़े अजीबोगरीब से मैसेज आते हैं कि सर आप एक बार मेरा ये देख लें। कोई उनके पास वो ना राइटिंग स्किल है, ना बिज़नेस स्किल है, उनके पास स्किल पता नहीं कौन-सी है, कोई और स्किल है, उसके ऊपर फ़ोकस नहीं किया। सबको देख के आप अमेज़न सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे कर रहे हैं। इसका मतलब अपना तो पर्पस है ही नहीं। तो सारे कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ में आप भी आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, सर एक बार मेरी गिग पे नज़र डाल लें, मैंने कॉपीराइटिंग वाली गिग अच्छी बनाई है। सर एक बार मेरी गिग पे अदीम भाई नज़र डाल लें, एक बार मेरी प्रोडक्ट देख लें, आपके 10 मिनट मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। रियली मतलब आपकी ज़िंदगी मेरी एक नज़र देखने से आपकी प्रोडक्ट को आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी का पर्पस इतना छोटा है। फिर जब वो अचीव नहीं होगा, मैं नज़र नहीं डालूँगा, तो आपकी क्या ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? देखिए हमारा हमारा करियर जो है, हमारी लाइफ में हमारा करियर है, हमारे करियर में हमारी लाइफ नहीं है। मत ये समझें कि आपके करियर में, अगर इमेजिन करें आपकी लाइफ से आपका करियर वो वाला हटा हटा दिया जाए, अमेज़न को हटा दिया जाए, तो क्या आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं, लाइफ वहीं पे रहेगी। इसका मतलब लाइफ के अंदर करियर है, करियर के अंदर लाइफ आपकी नहीं है। इसलिए ऐसा मत सोचें कि मैंने नज़र नहीं डाली। और दूसरा एक और मैं यहाँ पे चलें बात कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा अब किसी को, ट्रेनर को, किसी टीचर को आसमानों पे नहीं उठा देते। किसी को देखें, एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, सबको है, मुझे भी एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। एप्रिसिएट करेंगे तो मेरा इनर खुश होके मज़ीद करने को दिल जाएगा। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, 900 साल जो 950 साल तब्लीग करते रहे और किसी ने भी उनको जो है ज़्यादा उनकी बात नहीं सुनी। चंद एक लोग, एक रिवायत के मुताबिक 80 लोग मुसलमान हुए। तो वो उनका तो लेवल कुछ और था। हम जैसे लोगों को तो एप्रिसिएशन चाहिए। तो एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, लेकिन प्रेज़ेज़ की ज़रूरत नहीं है कि यू आर ग्रेट अदीम भाई आपकी एक नज़र मेरी ज़िंदगी बदल देगी। मैं तो खुद एक ख़ाक हूँ, मैं तो खुद एक मतलब आप जैसा ही हूँ। मेरी एक नज़र से ज़िंदगी आपकी कैसे बदल सकती है? आपका लाइफ़ का पर्पस इतना छोटा है कि मेरी एक नज़र देखने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं तो खुद आप जैसा हूँ, मैं तो खुद गलतियाँ बनाता हूँ, मैं तो खुद इस मैप पे पता नहीं कहाँ पे फँसा हुआ हूँ। मैं तो खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं कहीं से इस इन सर्कल, छोटे सर्कल से बाहर निकला हूँ। मैं खुद आपकी तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं इसलिए प्रेज़ किसी की भी, अगर चलें दूसरों के साथ जो भी करना है, आपने एटलीस्ट प्रेज़ेज़ इतना प्रेज़ ना किया करें, एप्रिशिएट किया करें। किसी का अच्छा काम है, एप्रिशिएट कर दिया, लेकिन पुल बाँध देना, यू आर सुपर हीरो, आपके बिना तो मेरी लाइफ़ ही खत्म हो जाती है, मैंने तो पता नहीं क्या आपको क्या मान लिया है, पता नहीं क्या-क्या मान लेते हैं। अगेन क्यों मानते हैं किसी को इतना ज़्यादा, किसी को इतना सुपर हीरो मान लिया है? क्योंकि आपकी लाइफ़ का पर्पस छोटे सर्कल में है। छोटा होता है, और जब कोई उस सर्कल से एक सर्कल बाहर आपसे होता है, एक बड़े सर्कल में होता है, तो वो आपको चीज़ें, वेल्थ क्रिएशन, ये वो बताता है, तो आपके लिए वो सुपर हीरो, आपका वो अल्फा बन जाता है। वो आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, उसकी हर चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि वो बेचारा खुद इस सर्कल में फंसा हुआ है। तो आपका आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सो सक्सेस मैप, अपना नेक्स्ट लाइफ ये आपका है। कुछ देखना है किसी को आपने मोटिवेशन के लिए, तो देखें हमारे हमारे नबी प्रॉफिट्स को देखें, सारे जितने प्रॉफिट्स आए हैं सबकी स्टोरीज को पढ़ें, देखें उन्होंने कैसे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितनी अमेजिंग स्ट्रेटजी उन्होंने अप्लाई की, सारी चीजें देखने। वो अहादीस जो इतनी अमेजिंग अहादीस हमें बिजनेस की तरफ इशारा देती हैं, बिजनेस के बारे में बताती हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सबसे पहले इस्लाम ने कहा डॉक्यूमेंट कर लिया करो किसी चीज को। यूके की कंट्री आज इसलिए आ गया कि वहां पे डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम बड़ा अमेजिंग है। डॉक्यूमेंटेशन आपसे सबने फरमाया, कोई कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो उसको डॉक्यूमेंटेड कर लिया करो, लिख लिया करो, गवाह ठहरा लिया करो, ताकि वो करप्शन ना हो, करप्शन का सिस्टम खत्म करने के लिए। और यही वजह है कि वहाँ उन कंट्रीज में करप्शन कम है, क्योंकि वो इस चीज पे अमल करते हैं। तो इसलिए इस ट्रैप में ना फंसे, ना किसी किसी को इतना प्रेज करें। इसका मतलब है आपका पर्पस यहाँ पे बहुत छोटा सा पर्पस है। इतनी
अप्रिसिएशन सबको चाहिए, प्रेजेस नहीं चाहिए। एटलीस्ट बहरहाल मुझे ना प्रेज किया करे, मैं कोई तकब्बर में नहीं कह रहा, इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं छोटा बंदा हूँ और प्रेजेस के साथ मेरे अंदर कहीं तकब्बर पैदा ना हो जाए, ये ज्यादा डर है मुझे इस चीज का। जब आप प्रेज करेंगे बहुत ज्यादा, अप्रिसिएशन मुझे चाहिए, प्रेजेस मैं कहूंगा कि अवॉइड किया करें आप बहुत ज्यादा किसी को प्रेज करने से। तो कंक्लूडिंग बस यही है, नेक्स्ट लाइफ हमेशा फोकस इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते रहा करें, जितना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है आपकी यहाँ पे, रिफ्लेक्शन इंतहा की, रिफ्लेक्ट करें अपने, बार बार रिविजिट करें अपनी स्किल्स को, रिविजिट करने के बाद बार बार आप ये देखें कि आप किस जगह पे देख। अच्छा, यहाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक पर्पस है, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्पस उन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो न सिर्फ अचीव किया बल्कि हक अदा कर दिया उसका, लेकिन एक एक बिगर पर्पस जो कि उनका है कि वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, जिसकी वजह से अभी तक दुनिया कायम है। और जब तक कि उनका वो मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता दुनिया में इस्लामिक निज़ाम का, ये दुनिया रहेगी, और जब कंप्लीट हो गया तो फिर ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह हमारा पर्पस आखिरत का है, उसके साथ ये कलेक्टिव सब इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते ये हमारा पर्पस होना चाहिए हम सबका। लेकिन उसके बाद नीचे लेवल पे पर्पसेस हैं कि मतलब एक बंदा जो है उसको अल्लाह ने अमीर बना दिया, उसके पर्पसेस और हैं लाइफ के अंदर, ये जो यहाँ पे आते हैं। जो जिसके पास पैसा नहीं है उसको अल्लाह ताला ने और टेस्ट में डाला है, उसके लिए और इम्तिहान है, वो अपने सिनेरियो को देखे। ये चीज कह देना जी मेरे पास पैसा होता तो मैं भी ये कर लेता, मेरे पास अगर मुझे कहीं वो उस यूनिवर्सिटी में, फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता, लम्स में मिल जाता, तो मैं भी पता नहीं क्या कुछ बन जाता। भाई अल्लाह ने जहां पे आपको रखा है आप वहीं से स्टार्ट करें, वहीं पे अल्लाह ने आपका पर्पस रखा है आपकी लाइफ में, कि आपके आपकी लाइफ के आपके पर्पस के अंदर जो आपके मिशन हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके, वो अल्लाह ने उसी लाइफ में रखे हैं आपके। एक बंदा जो है वो बड़ा अच्छा अगर बोल सकता है, उसको लोग फॉलो करते हैं, तो उसका पर्पस वहीं पे है कि आपको लोग फॉलो करते हैं तो उनको अच्छी बात बताएं, उनको अच्छी चीज की तरफ लेकर आए, उनको इस्लाम की तरफ लेके आए, आखिरत की तरफ याद दिलवाएं, उनको बोलें एथिक्स के साथ बिजनेस करें। आपको बिजनेस आता है तो लोगों को बिजनेस के एथिक्स सिखाएं, आपके पास कोई नफा देने वाला नॉलेज है तो लोगों को नफा देने वाला नॉलेज सिखाएं, आपके पास पैसा है तो आप चैरिटी करें। आपके मकसद आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव सेट होने हैं। जरूरी नहीं है आप अपने ऑब्जेक्टिव, आपके पास पैसा भी नहीं है तो ऑब्जेक्टिव खुद से ही आपने सिलेक्ट अपना चूज कर लिया जी कि मैं पैसा पहले कमाऊंगा फिर चैरिटी दूंगा। पैसा अगेन कमाना हर उम्मत का फितना, कोई ना कोई फितना होता है, और मेरी इस उम्मत का फितना जो है वो माल है, माल और दौलत है। सो ये फितना भी है सेम टाइम, जब ये रहमत है तो ये फितना भी है अगर आप सही से इसको डील नहीं करते तो। इट्स ओके अगर आप फेल होते हैं किसी चीज में, आपकी लाइफ खत्म नहीं होती, वो उस स्ट्रेस में ना चले जाएं। जब जब आपकी ये सोच होगी कि यार मेरी प्रोडक्ट फेल हो गई, यार मैं तो फ्रीलांसिंग में, वो इतना कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपके बिहेवियर में फर्क आएगा, बिहेवियर में फर्क आएगा, आपके आपकी आपकी फैमिली के साथ रिलेशन खराब होंगे, खाम खाम में आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो उसको कोई मसला आ गया तो आप बीवी पे जाके गुस्सा निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि पर्पस में आपने इसको अहमियत दी है, इसी वजह से आप अब गुस्सा जाके फैमिली पे निकाल रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों पे निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका ये पर्पस में मसला आ रहा है। नहीं, इसका मतलब पर्पस रॉन्ग है, रिविजिट करें उसको, अपने पर्पस को रिविजिट करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें कि ये आपने हरकत क्यों की, क्यों आपने अपना गुस्सा किसी और पे निकाला, क्योंकि आपका पर्पस छोटा था, ये था। जब ये पर्पस अचीव नहीं हुआ, इसको पर्पस बनाया था, तो फिर आप उसका गुस्सा, स्ट्रेस का गुस्सा, किसी ना किसी मुख्तलिफ फीलिंग्स होती है ना गुस्सा निकालने की। कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग बीवी बच्चों पे गुस्सा निकाल लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाते हैं। जिंदगी खत्म नहीं होती आपकी। सो उस चीज से निकलें, उस फेल हो गए इट्स ओके, ये फेल होना भी कोई मसला नहीं है। आप फेल हो गए हैं, आपका मकसद नेक्स्ट लाइफ वाला फेल नहीं होना चाहिए, वो वहीं पे रहना चाहिए और आपको उस नेक्स्ट लाइफ के ऊपर काम करना चाहिए। तो ये सारा मकसद था हमारे इधर जो आज का सेशन था, रीडिजाइन सक्सेस मैप के सर्कल आप अपना ब्रेक करें और यहाँ से शुरू हों और आते आते यहाँ पे आए
और रिविजिट करते रहा करें, रिफ्लेक्ट करते रहा करें। रमज़ान ये जो महीना है ये बहुत अच्छा महीना है रिफ्लेक्शन का, रिविजिट करने का। और इस महीने में आप वो चीज़ें अपनी रूटीन में ला सकते हैं जो आपकी नॉर्मल मंथ्स में नहीं होती, और उसको फिर अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने इस टॉपिक का हक तो नहीं अदा किया, जो ये टॉपिक था मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन कोशिश मैंने ज़रूर की है कि मैं आपको इस चीज़ को ज़रा अच्छे तरीके से वज़ाहत कर दूँ। तो बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।